गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। के स्टडी पॉइंट में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है, क्लास 9th में क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द मल्टीप्लेटिव इनवर्स, फाइंड द मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें पहले कौन सा दे रखा है? पहला दे रखा है, ये दूसरा दे रखा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है भाई? a क्रॉस 1/a बराबर 1। ठीक है, किसके इक्वल के प्रूव करना है हमें? a कोई भी संख्या है, उसका क्या निकालो? इनवर्स निकालो, 1/a निकालो, और उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए? 1 के। ठीक है, तो जैसे पहले हमारा क्वेश्चन है -13, तो a हमारा क्या मान लेते हैं? -13। क्या मान लेते हैं? -13। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा? 1/a कितना आएगा भाई? -13, और ये क्या आएगा? 1/-13 आएगा। क्या जाएगा? 1/-13। अब हमने क्या कहा है? हमने क्या कहा है कि a क्रॉस 1/a बराबर हमारे किसके आना चाहिए? 1 के बराबर। उसी को क्या कहेंगे? मल्टीप्लेटिव इनवर्स कहेंगे। तो हमारे पास a ये वैल्यू आ गई, 1/a ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो, यहां से सोल्व करो। a की वैल्यू लिखो, a क्रॉस 1/a बराबर क्या जाएगा? -13 मल्टीप्लाई बाई 1/-13। ठीक है, तो किसके बराबर आ गई? ये 1 के। तो ये हमारा क्या है? कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। इसका मतलब इसका -13 का, किसका? -13 का मल्टीप्लाई इनवर्स कितना आएगा भाई? 1/-13। तो ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा करते हैं। अब हम इसी का दूसरा भाग करते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद देखो हमें क्या प्रूव करना है? दूसरा वाला क्वेश्चन। ये तो फॉर्मूला लिखा गया हमारा, इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं ऐसे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है भाई a क्रॉस 1/a इक्वल टू 1। मतलब कोई भी संख्या दे रखी है, उसका क्या करना है? 1/a, उसका क्या करना है? 1/a का उन दोनों को क्या करना है? गुणा करना है। तो वो किसके बराबर आना चाहिए? हमारे 1 के बराबर आना चाहिए। तो फिर हम क्या लेते हैं? दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? ये वाला। ठीक है, तो हमारा a क्या दे रखा है भाई? -13/19। क्या दे रखा है? -13/19। तो यहां से 1/a क्या आएगा भाई? 1/a क्या आएगा? देखो उल्टा कर दो इसको, तो क्या जाएगा? 19/-13। क्या जाएगा? a हमारे पास कोई a थी, तो इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा? इसका उल्टा कर दो, ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। तो ये ऊपर कर दी हमने, ये नीचे कर दी। ठीक है, तो ये क्या आ गई? 1/a आ गई। अब हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो क्या आएगा? a क्रॉस 1/a हमारे किसके बराबर लाना है? किसके बराबर लाना है? 1 के बराबर लाना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू करो। a हमारे पास ये था -13/19। ठीक है, तो और 1/a की वैल्यू कितनी थी भाई? 19/-13। ठीक है, और ये किसके इक्वल टू लानी है भाई? 1 के इक्वल लानी है। ठीक है, तो देखो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो a क्रॉस 1/a बराबर किसके? 1 के बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी। तो इसका मतलब मैं -13/19 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स कितना आएगा भाई? ये वाला आएगा। कितना आएगा? ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो करो इसको सोल्व। इसका इनवर्स कितना आएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर कितना आएगा भाई? 19/-19/-13।
13। ये किसका आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझ लो कि हमारे पास क्या था भाई, ए था, कोई भी ए वैल्यू दे रखी है ये वाली। ठीक है, ए हमने क्या मान लिया, -13/19। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे, हमें ये चीज प्रूव करनी है, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, a क्रॉस 1/a इक्वल टू 1। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो a संख्या हमें दे रखी, तो 1/a ये तो हमें मिल गई ये वाली। अब ये 1/a निकालेंगे तो 1/a क्या होगा, ये होगी। अब इन दोनों का क्रॉस देखो, अगर क्या हो गया 1 के बराबर है तो ये क्या हो गया, इसकी ये संख्या इसकी क्या होगी, मल्टीप्ली इनवर्स होगी। क्या होगी, मल्टीप्लेटिव इनवर्स होगी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा देखो, इसी का तीसरा भाग क्या दे रखा है भाई, a बराबर 1/5। क्या दे रखा है, a बराबर 1/5। तो हमें क्या प्रूव करना है, वही बात, a क्रॉस 1/a बराबर क्या आना चाहिए, 1 के। तो 1/a क्या होगा भाई, इसका 5 होगा या नहीं। ठीक है, तो ये देखो प्रूव होगा या नहीं, a क्रॉस 1/a बराबर किसके, 1 के। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1/5 क्रॉस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो किसके, 1 के बराबर है। तो इसका मतलब जो ये वाली वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसकी, 1/5 की। ठीक है, मतलब इसका उल्टा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। चौथे क्वेश्चन में पहले इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सोल्व। देखो कैसे, हमारे दे रखा है भाई, फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, a बराबर क्या दे रखा है, -5/8 क्रॉस -3/7। ठीक है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे भाई, इन दोनों को ऊपर ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे की वाली को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, अपोन में 8 7 जा 57। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई, ए वैल्यू। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, मल्टीप्लेटिव इनवर्स निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, 1/a। 1/a कितना होगा इसका, 15/15। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और फॉर्मूला हमारे पास ये दे रखा है, इन दोनों को करके देख लो प्रूव। तो अगर ये आता है तो ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो सोल्व करो इसको, जैसे a क्रॉस 1/a किसके बराबर आना चाहिए, 1 के। तो a हमारे पास क्या है भाई, 15/56। ठीक है, उसके बाद 1/a क्या है भाई, 56/15। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसका मतलब ये जो 56/15 क्या है, 15/56 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, सीधा सिंपल सी बात है, जो वैल्यू हमें दे रखी है उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो वो क्या आ जाएगी, उसका मल्टीप्लिकेटिव क्या आ जाएगी, इनवर्स आ जाएगी। ठीक है, चौथा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, a बराबर हमने क्या मान लिया, -1 क्रॉस -2/5 दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो इसको सोल्व करोगे तो माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, प्लस की संख्या, और 2 को 1 से करेंगे तो 2/5। तो ये तो क्या आया, एक सॉल्यूशन आया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, 1/a। तो 1/k करेंगे तो इसका उल्टा, तो 5/2। तो ये क्या आ जाएगा, इसका
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब देखो ये हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था ये हमारे पास, क्या था फॉर्मूला। अब इसमें पुट करके देखेंगे, अगर ये 1 के बराबर है तो है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये आंसर हमारा सही है। तो क्या था, a क्रॉस 1/a बराबर किसके है, 1 के आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1। तो क्या था, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2/5, ठीक है, और 1/a की वैल्यू क्या थी 5/2। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1। तो 1 के बराबर आ रही है ना। तो इसका मतलब a बराबर 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है 5/2। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 6 का, इसी का 6 का भाग, ठीक है। अब देखो a बराबर -1, क्या है भाई, a बराबर -1। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आ जाएगा भाई, 1/a कितना आ जाएगा 1/-1, क्या आ जाएगा 1/-1। तो हम क्या करेंगे, सोल्व करके देखेंगे। इसको ऐसे भी लिख दो या दूसरी तरीके से लिखते हैं, जैसे क्या करना है, a क्रॉस 1/a हमारे पास किसके बराबर होगा भाई, a की वैल्यू लिख दो -1, ठीक है, और 1/-1 किसके बराबर आया भाई 1 के। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, ठीक है। दूसरा आंसर क्या है, अगर देखो ये माइनस क्या करेंगे 1/-1 क्या हो सकता है, ये किसके बराबर है -1 के ही बराबर है, क्योंकि ये माइनस का निशान कहां चला जाएगा ऊपर, और 1/1 क्या हो जाएगा ओनली 1। तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होता है इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, किसका, सॉरी किसका आंसर आ जाएगा ये -1। तो आपसे कोई पूछे कि -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आएगा, उसका रहेगा -1 ही, क्या रहेगा -1 ही। थैंक यू।